हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्टेड पे। और जैसा बच्चे आप जान रहे हो कि अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी जो हम लोग का चल रहा है वो आपका क्या चीज का सीरीज चल रहा है बच्चा, तो क्वेश्चन बैंक। ठीक है, त्रिकोणमिति की पूरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखी है। ठीक है, यदि उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके उस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, वहां पे आप विजुअलाइज कर लेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग का सिलसिला चल रहा है ना बच्चा, क्वेश्चन बैंक चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ्स में आपका एक अच्छा स्कोर होगा। जो आपने सोचा होगा कि हमें इतना चाहिए, तो जरूर उसका फुलफिल करेंगे। ऐसा क्या है हम लोग के पास, तो सुनिए। मेरा प्लानिंग क्या है कि पहले आपको क्वेश्चन बैंक पूरा बनवा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा पेपर लेके ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाए ताकि बच्चे को एग्जाम में पूरा के पूरा क्वेश्चन उस टाइप से मिले जिससे वो बनाने में उसे सक्षम महसूस। ठीक है, ये कहना उचित नहीं है कि क्वेश्चन सेम टू सेम मैथ में लड़ता है। ये कतई नहीं है, ये मूर्खता वाली बातें हैं कि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम लड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सीखना होगा, आपको क्वेश्चन को बनाने के तरीका को जानना होगा। ठीक है, जिस दिन तरीका को जान गए ना, तो बस इस समय है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, तो खैर आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होते ही जाएंगी। ठीक है, तो खैर आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल से आप लोग का क्लियर हो गया हो कि क्या हम लोग करने वाले हैं, तो जी हाँ बच्चों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे और क्लास 10th की बात करेंगे। जितने साल में मतलब 2011 से लेके 2011 से लेकर 2024 तक के बीच में जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन आए हैं सबका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, मजा आ जाएगा वीडियो देखने में, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और हाँ, ये भी मन में सर आ रहा हो कि क्या सर खाली ऑब्जेक्टिव है, तो ना, 2 नंबरिया भी क्वेश्चन होगा, 5 नंबरिया भी क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बताए जाएंगे जो सीधा सीधा एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो खैर उस तक बात होते रहेंगी। तो चलिए बिना विलंब किए क्या करते हैं बच्चा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप अभी देख रहे हैं कि हमने आज के क्लास में शुरुआत क्या किया बच्चा, तो सेट ए से शुरू किया। और सेट ए में कितने क्वेश्चन है, 5। और सबका बारी बारी से सोल्यूशन करेंगे, एकदम ईमानदारी से देखना, कहीं कोई दिक्कत होने का बातें नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग की बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, सुना बढ़िया से। हम लोग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन फर्स्ट हमें कहता क्या है, कहता है कि यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर क्या दिया है, 0, तो आपसे पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा। आपके बीच ऑप्शन क्या दिया है, तो 15 है, 30 है, 45 और 60 है, यानी कि कोई इसमें आंसर होगा। तो ध्यान देना, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बात क्या है, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखो सबसे पहले बात करें यदि गिवन पॉइंट की, तो बोलो गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो √3, और यहाँ दे दिया है tan 2 थीटा, और माइनस क्या दिया है 3 इज इक्वल टू क्या दिया है 0। ये हम लोग का गिवन पॉइंट, हमने इसको लिख दिया। अब सुनो, यदि हम यहाँ से आगे बढ़े तो क्या सोच सकते हैं। देखो तब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, √3 ये हो जाएगा tan 2 थीटा और बराबर। अच्छा बताओ, ये माइनस में होने जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो बोलो 0 + 3 क्या होगा, 3। इसका मतलब बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा, 3। पहले बताओ ये लाइन समझने में कोई दिक्कत ना ना। अब सुनो, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा बराबर, बोलो क्या होगा, तो 3 बटा में, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3। तो पहले बताओ ये लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यहाँ से बनाने के दो तरीके हैं, या तो प्रमेयकरण कर लीजिए या सीधा चलिए सुनो कैसे। तो देखो ये √3 को इससे काटेगा तो क्या बार कटेगा, √3 बार में। तो बोलो ये लाइन तो क्लियर है। अब सुनो, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक लाइन लिखिएगा कि tan 2 थीटा बराबर। अब सोचो कि tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है बच्चा, √3 होता है। तो बोलो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, तो tan कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और बस ये दोनों देखो मैचिंग मैचिंग, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि तुलना करने पर दोनों कंपेयर करने के बाद हट जाता है। तो बोलो यहाँ क्या बच जाएगा, दोनों tan से tan तुलना करने पर खत्म। तो बोलो क्या होता है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम थीटा की बात करें तो 60 बटा कितना होगा, 2, यानी हम कह सकते हैं, बोलो थीटा का मान कितना हो जाएगा सीधा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो 30 डिग्री होगा। तो बताइए इस समझने में कोई दिक्कत है था, नहीं ना। तो बताओ ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन ए तो दूर दूर तक नहीं है, न सी है न डी है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो बताओ ये पहला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए ना ना। चलिए अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड हम लोग का क्या दिया, सुनो बढ़िया से, देवी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो देखिए सेकंड में हम लोग का गिवन पॉइंट क्या दिया, तो सेकंड में दिया है कि 5
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस और फिर क्या दिया यहाँ पे, तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये दोनों की बात करें तो सबसे पहले कुछ हमें मिल रहा है, क्या देखिए, तो सबसे पहले दोनों में कुछ कॉमन है, तो हम लोग कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन है, तब 5, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा थीटा, कहेगा हाँ सर ये तो फुल बता रहा। अब सुनो, तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है, जब से होश संभाला है तब से पढ़ आ रहा है क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो पढ़े हो सब, तो बताओ इसका मतलब यहाँ से चले तो क्या होगा 5, और बोलो इतना आइटम का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1, यानी 5 इंटू 1 बराबर कितना होगा, 5 होगा। बताओ ऑप्शन ए की बी की सी की डी, तो बताओ ऑप्शन ए तो नहीं होगा, न बी होगा, न डी होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो बताओ इस सेकेंड क्वेश्चन बच्चा समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सुनो, तो हम लोग का इस तरह से सेकेंड हम लोग का सोल्यूशन हो गया। देखो अब बात करेंगे किसकी, तो थर्ड नंबर की, देखना बढ़िया से, तो थर्ड भी एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनिए थर्ड हम लोग का क्या है, देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, थर्ड क्या है, देखिए थर्ड की यदि हम बात करें सोल्यूशन की, तो बोलो थर्ड में सबसे पहले क्या दिया हम लोग का, तो थर्ड में क्वेश्चन है कि कॉस 37 डिग्री और बटा में क्या दिया यहाँ पे, तो साइन कितना है, 53 डिग्री दिया है। अब प्लस इसकी बात करें तो क्या दिया है, तो कॉट 34 डिग्री दिया है। अब प्लस यहाँ क्या दे दिया है, तो टेन कितना है, 56 डिग्री है। पहले बताओ ये क्वेश्चन दिया है, ये लेंथ क्लियर है। देखो एक रेडीमेड लाइन बताते हैं, देखो शॉर्ट में इसको कैसे सोचेंगे, ठीक है, कैसे सुनना बढ़िया से, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ साइन ऊपर कॉस, ध्यान देना, साइन और कॉस और दोनों के जोड़े पर कितना हो 90, तो एकदम रेडीमेड रह जाओ कि उसका आंसर क्या होगा 1। ये बात तो क्लियर सबका। सुनो क्या करेंगे, नीचे साइन ऊपर कॉस या ऊपर साइन या नीचे कॉस, यानी साइन कॉस कॉस साइन, याद रखना साइन कॉस रहे चाहे टेन कॉट रहे चाहे कॉसेक और सेक रहे, यदि दोनों के जोड़े पर क्या हो बच्चा 90 पूरा है तो सीधे रेडीमेड है, दूसरा आंसर क्या होगा 1। ऐसे बनाना तो हम सिखा ही चुके हैं कैसे, कि कॉस को चेंज करोगे तो एक तरीका हम लोग के पास ये भी रहता है, इसको चेंज करिएगा तो कॉस 90 डिग्री और माइनस कितना घटाएंगे तो 53 होगा, तो मन में चला सर 53 घटाएगा तो 37 होगा, तो एक तरीका वो भी है। लेकिन मेरा राय विचार है कि तुमको कैसे फास्ट चलना, देखो ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बताते हैं कैसे फास्ट चला जाता है। याद रखना साइन कॉस दोनों जोड़े पर 90 1, फिर क्या है टेन कॉट जोड़े पर कितना 90 तो 1। तो बोलो ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 है नहीं तो हो रहा है, तो बोले दोनों बटा में है तो सीधे बटा में रहेगा तो क्या करना 1, तो बोले यहाँ क्या करना 1 प्लस इसका भी क्या होगा 1। अब बोलो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। तो बताओ ऑप्शन ए कि बी कि सी, तो ऑप्शन ए तो होगा दूर दूर तक बात नहीं, ना बी होगा ना डी होगा, ऑप्शन क्या होगा सी कहेगा। अच्छा सर मजा आ गया। तो बोला इस समझने में कोई दिक्कत है बताइए ना, ना एकदम रट जाना, साइन कॉस बटा में रहेगा तो कंफर्म क्या होगा 1 होगा, ठीक है, और जोड़े पर क्या रहे 90 पूर्णा चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों हम बात करें किसकी, तो इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या दिया है, सुनना बढ़िया से, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan क्या दिया है, कि tan थीटा बराबर क्या दिया है, तो 4 बटा क्या दिया है 3 दिया है, कहेगा हाँ सर ये तो क्लियर है, यानी tan थीटा का मान क्या है 4 बटा 3 है। तो बोला ऊपर वाला क्या होता है b और नीचे वाला क्या होता है p, तो बताओ यहाँ से h निकालोगे तो एकदम रट जाना, देखो 3 और 4 है तो h कंफर्म कितना आता है बच्चा 5 आता है। बोलो ई लेंथ क्लियर है, हाँ, और कितना को दिक्कत है तो रट जाना कि h का फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस ट्रिपलेट में आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए तो h का मान कितना आ गया 5, बोलो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा, हमें ये दोनों का मान चाहिए, ठीक है, क्या निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा एच, याद रहेगा पी बटा क्या होता है एच, तो बोलो पी का मान कितना है तो 4, एच का मान कितना है 5 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बचा तो बी बटा एच, तो बोलो बी का मान कितना है 3 और एच का मान क्या है 5, और देखो दोनों सेम रहे तो ऊपर वाला के डायरेक्ट जोड़ दो, बोलो 4 3 कितना होगा 7 और बटे क्या होगा 5। तो बताइए ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो बात करें इसकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, नहीं बी होगा, ऑप्शन क्या होगा सी होगा, डी नहीं होगा। तो बताओ ये इतना क्वेश्चन 4 समझने में कोई दिक्कत तो बताइए, एकदम क्लियर है। चलिए अब सुनो, अब इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखो ध्यान दोगे तो पांचवा एकदम क्लियर हो जाएगा, देखो पांचवा यही सॉल्व कर रहे हैं, सुनना बढ़िया से, देखिए पांचवा क्या है, तो पांचवा कहता है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और बटा में क्या कहा है, तो 1 प्लस में क्या दिया है, तो टेन स्क्वायर क्या दिया है ए दिया है। बोलो ई लेंथ क्लियर है। अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एकदम रट जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद रखिएगा सॉरी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा, तो टेन रहेगा तो कॉट हो जाता है, ठीक है, तो टेन के साथ सेक हो जाता है, सॉरी याद रख लीजिए। देखो क्या रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे
कि 1 प्लस जब tan स्क्वायर थीटा कहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और जब बात करेगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा तो इसका फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। एकदम इसको रट जाना, ठीक है। अब ध्यान दो बढ़िया से। देखो अब यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा, सुनना बढ़िया से। देखिए इसका मतलब है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो बोले इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो cot है तो कहना कि cosec होगा, तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, तो a है तो a लिखेंगे। ये लेंथ क्लियर। अच्छा अब बात करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan रहे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो sec स्क्वायर थीटा होगा। कहेगा हाँ सर, ये तक क्लियर है। अब सुना, अब यहाँ के बाद हम कुछ सोच रहे हैं, क्या देखिए, बोलो एक cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा में क्या, तो sin स्क्वायर a। कहेगा हाँ सर, ये एकदम क्लियर है। अच्छा अब बोलो इनटू में इसी को 1 बटा में क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। कहेगा हाँ सर, ये तक क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसको हम 1 बटा साइन ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ से जब हम आगे बढ़े, ठीक है, सुना बढ़िया से, चाहे ऐसा भी कर दीजिए और आसान कर दीजिए। देखिए क्या करना है हम लोग को, ठीक है। ऐसा सोच सकते हैं cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में क्या लिखेंगे, द साइन स्क्वायर a, और बटा में बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, तो 1 बटा में cos स्क्वायर, तो बोलो 1 बटा में क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a होगा। बताओ ये 1 बटा साइन तो सही है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, और इनटू बोलो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो cos स्क्वायर a बटा क्या होगा 1। और याद करो cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर क्या होगा, a होगा। तो बताइए इसकी ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, न बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो बताओ ये पहला सेट समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, ना कोई दिक्कत नहीं, नहीं चलिए। तो बच्चा आशा करते हैं पहला सेट में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और अब बात करेंगे किसकी, तो सेट बी की। तो चलिए बात करते हैं सेट बी की। देखिए बच्चों, तो सेट बी में कितना क्वेश्चन लिया गया है, तो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब पांचों क्वेश्चन को तो स्मूथली एकदम सोच समझ के क्या लेना, हम लोग को आंसर देना है, ठीक है। ध्यान देना, देखो ध्यान हटेगा ना तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट रखना, ठीक है। देखो युद्ध वही जीत सकता है ना बच्चा, जिसके अंदर जिसके अंदर क्या हो कि पैसेंस, मतलब धैर्य होना चाहिए, ठीक है। धैर्य नहीं है बच्चा तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन देते हैं तो देख के हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग का आदत क्या है ना कि हड़बड़ा जाते हो, हड़बड़ाना कभी नहीं है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, देखना है, और तब जाकर उसका आंसर देना है, ठीक है। खासकर मैथ का सिलेबस बहुत थोड़ा अजीब होता है, ठीक है। तो लगेगा ये और आंसर हो जाएगा ये, तो इसलिए मैं खासकर उस कमजोर बच्चे की बात करता हूँ। मैं उसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कमजोर से कमजोर बच्चा ये मैथ एकदम आराम से स्मूथली एकदम प्यार से मैथ को समझ सके, महसूस कर सके, फील कर सके, ताकि लगे कि नहीं मैथ लगता था पहले हार्ड लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है, देखिए मेरा एक ही मकसद है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी एकदम फास्ट, ताकि उस तरह के माइंड में इस तरह बैठा दिया जाए ना, एकदम बच्चा कलम बिना कलम उठाए उस सेंसर को सोच पाए, ठीक है। तो मेरा वो मकसद है, ताकि ऑब्जेक्टिव में तुम फास्ट बना सको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहली बात है कि इसको कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेट में कितने क्वेश्चन है, 5, और पांचों को एकदम जवाब देना है, इसमें ध्यान देना बड़ी क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात करें हम लोग पहला क्वेश्चन की, देखो पहला में हम लोग का क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री, और बोलो बटा में क्या दिया है, तो कॉस क्या दिया है 72 डिग्री, ठीक है। देखिए और हमसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके बनाने के दो तरीके हैं बच्चे, ठीक है। पहला तरीका है कि इसको खूब बढ़िया बनाए, सोल्यूशन करे तब अंतिम आंसर बनाए। लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव बनाने का एकदम ऐसा तरीका रखे हो ना कि एकदम बनाओ एकदम फटाफट आंसर, ऐसा ना चाहिए। देखो कैसे हम लोग को सीखना है। देखिए सबसे पहली बात है कि मैं आपको बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, क्या कि देखो ये मान लो साइन 18 है और नीचे क्या कॉस है। देखो जब कभी साइन और कॉस ऊपर 18 नीचे 72, यानी कि उतना मत ध्यान देना, यानी ऊपर साइन और नीचे कॉस, या ऊपर tan नीचे कॉट, या ऊपर सेक या नीचे कोसेक, अगर ऐसा रहे और दोनों के जोड़े पर कितना हो 90, मतलब 72 और 18, तो कहना कि जी इसको बनाना ही नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना। बोले इसका आंसर क्या होगा बच्चा, तो 1 होगा। तो बताओ ये लाइन तक क्लियर है। तो बताओ इसके ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में बोलो क्या हो जाएगा, न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बताओ ये लाइन तक क्लियर है। देखो एग्जाम में बदमाशी क्या करेगा कि कभी-कभी एग्जाम में बच्चों यहाँ 2 कर देता है, तो डरने वाले हैं, 2 है, तो इतना कम मान जब 1 होता है, इससे गुना होगा 1/2 से, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह की बदमाशी करेगा तो बना पाओगे सर, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब सुनो, जब हम लोग पहला क्वेश्चन समझ गए, देखिए बच्चों अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सुना बढ़िया से। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या गिवन दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है बच्चों, कि हम लोग को थीटा बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री, और बताओ हम लोग का गिवन पॉइंट क्या है, तो 2 कॉस और 2 थीटा, ये दिया हुआ है। अब सुनो, अब ये कहता है क्वेश्चन में कि थीटा के स्थान पे हम लोग क्या रखें। तो देखो थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, तो 2 कॉस 2। अब बोलो थीटा के स्थान पे, तो बोलो थीटा के स्थान पे कितना है, 30 है, यानी कि थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो बताओ थीटा के स्थान पे जब हम 30 रखेंगे तो बताओ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समझ रहे हो सब। तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2
और कॉस, बोले इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 60। तो बताओ ये लाइन तक क्लियर सबका। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग को क्या कर सकते हैं, सुना बढ़िया से। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब cos 60 का क्या रखना है, मान रखना है। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू, बोलो cos 60 का मान क्या होता है। तो इस तरह से नहीं देखना है, cos 60 मतलब एकदम रिटर्न फास्ट, यानी cos 60 का है तो 1/2, cos 30 का है तो √3/2, ऐसे आना चाहिए। तो बोलो cos 60 का मान क्या होगा, 1 बाई क्या होगा 2, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो बोलो क्या बचेगा 1। जानते हो यही जो है ना हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताइए ऑप्शन ए की बी की सी, तो ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत ना ना। अब देखिए बच्चों, अब क्या है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए थर्ड में हम लोग का क्या दिया। देखिए थर्ड में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनिएगा बढ़िया से। तो थर्ड में हम लोग का क्या दिया है, थर्ड में क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए, और बोलो बटा बटा में क्या दिया बच्चा, 1 प्लस क्या दिया है, तो कॉट स्क्वायर क्या दिया है, ए दिया है। बताओ इलेवन तक क्लियर है। देखो बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा तरीका बताया जाए कि बच्चों को एकदम लगे कि नहीं सर एकदम आराम से हम लोग सीख रहे हैं। सुनो क्या करना है, देखिए इस सेक स्क्वायर को भी कुछ मत करिए, ये कहना कि ठीक है जस्ट का तस रखिए, बोलो सेक स्क्वायर तो जस्ट का तस रहा, इलेवन तक क्लियर है। और सुनो अभी हम जस्ट बताएं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो बताओ जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो बोलो क्या लिखें यहाँ पे, इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। और बताओ बच्चों अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो कैसे, तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉसेक की बात करें तो 1 बटा साइन, तो साइन को डायरेक्ट ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अब बटा क्या होगा 1। बोलो बताओ ये समझा कि नहीं समझा, फिर से देख लो। इस सेक स्क्वायर से 1 बटा में कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉसेक स्क्वायर लिखेगा ना तो इसके बट्टा में हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट ऊपर भेज दिया, इलेवन तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बताओ इस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, और बच्चों स्क्वायर होता है क्या देंगे, तो tan स्क्वायर क्या होगा, ए होगा। बताओ इसके ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसकी आंसर की बात करें हम लोग, तो आंसर आपका देखिए tan स्क्वायर है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चलिए अब सुनिए, हम लोग का ये 3 क्वेश्चन तक कहीं कोई समस्या नहीं रहा। देखिए अब हम बात करें तो क्वेश्चन क्या बात करते हैं बच्चों 4 की। अब जानते हो क्वेश्चन में 4 के तो कितना लड़का देख के मुरझा जाता है कि सर ये बनने वाला बात नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बेचारा डिग्री देख के एकदम परेशान रहता है। सुनो इस क्वेश्चन में डिग्री देख के हमको परेशान नहीं रहना है। देखो सबसे पहली बात है क्वेश्चन को नफ्स पकड़ना है, क्या इसकी कमजोरी है, कैसे बात को डील करते हैं। सुनो क्या है कि बताओ cos 1 का मान तो सर वो नहीं जानते हैं, cos 2 का मान नहीं जानते हैं, 3 का मान नहीं जानते हैं, लेकिन और इसे बढ़ते बढ़ते बेचारा की गाड़ी कहाँ रुक जाता है, तो cos 90 पर। और याद करो बच्चों कि cos 90 का मान क्या होता है, तो एकदम मन में चल रहा हो कि सर cos 90 का मान क्या होता है 0। और बताओ cos 90 का मान 0 है तो पूरा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा। तो पूरा ई लेंथ क्लियर है। तो बताओ इसकी आंसर की बात करें तो क्या होगा बच्चा, ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। तो बताओ ई लेंथ क्लियर है, जाएगा हाँ सर, समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए अब बच्चों देखिए अब क्या है कि अब बात करते हैं 5 की। देखो 5 बनाने का भी आसान तरीका है, देखो कैसे चलना है हम लोगों को, देखो फास्ट सोचना है। बताओ ये tan 10 है, tan 15 है, tan 75 है, tan 80 है। अब कितना लेगा तो पूरा एकदम चेन मतलब चेंज करे में पूरा लगा रहता है, लेकिन देखो वैसे नहीं बनाना है। एग्जाम में स्ट्रेटजी प्लान काम करता है, ठीक है, कैसे हम लोग को फास्ट चलना है। देखिए सबसे पहले बात करें कि हम बताए थे कि सेम सेम रहेगा तो तुम दोस्त खोजना, ठीक है, गुना में रहेगा तो दोस्त, देखो बार बार बता रहे हैं। अगर देखो दोनों बट्टा में रहेगा तो दोनों अलग होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए अलग, और दोनों के जोड़े पर क्या होना चाहिए 90। लेकिन यदि यही साथ साथ रहेगा, मान लो यहाँ दे दिया साइन 18 और यहाँ दे दिया साइन कितना रखे तो इसका 1 होगा, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो ध्यान देना बढ़िया से इसमें क्या करते हैं। तो देखो पहले तो लोग को 90 पुराना है, तो क्या करेंगे, तो tan 10 और tan क्या है बच्चों 80 है, तो बोले इसका मान क्या हो जाएगा 1। एकदम रेडीमेड लाइन है, कैसे कि इसको यदि हम गुना करेंगे तो बोले इसका मान क्या हो जाएगा 1, सीधे याद रखना, क्योंकि tan 10 tan 80 को चेंज करेंगे तो कट के फिर 1 ही आने वाला है। बोलो 15 और 75 है, ये लेंथ क्लियर है, तो बोलो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। बताओ इस सब गुना में है तो बोलो 1 इंटू 1, तो बोलो 1 इंटू 1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 होगा। तो बताओ ऑप्शन ए नहीं होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। तो बताओ क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं। और हाँ यदि किसी बच्चों को लगा सर कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो सुनो मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके पूरा देखिए कैसे स्थिति बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे फास्ट बनाया जाता है उसके लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है। और सुनो तो बताओ इस समझने में बच्चों, बताओ इस सेट में कहीं कोई समस्या है ना, एकदम क्लियर है ना बच्चों। चलिए ठीक है, तो चलिए तो अब बात करते हैं सेट सी की, और वहां से भी हमको क्वेश्चन मिल रहा है 5, और एकदम पांचों का एकदम जवाब एकदम से आप लोग को देना है। तो चलिए बात करते हैं बच्चा सेट सी की। देखिए बच्चों अब देखिए सेट सी में क्या दिया, देखिए सेट सी में कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो 5 क्वेश्चन दिए, ठीक है। और सेट बी में देखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या बोले हमने कि 5 है,
और पांचों को बेहतरीन ढंग से, जैसे आपने सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, उसी तरह सेट सी का भी आप लोगों को क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात है कि इतना क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं, इससे आपको एक आधारभूत चीज मालूम होगी, जो कि धरती से जुड़ी बात इसको बोलते हैं, मिट्टी से जुड़ी बातें करते हैं, वो आपको बेसिक स्तर की इतनी बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन बनाने में वो कहीं समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात करें हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सुनना बढ़िया से। देखिए कितना लेके आता एकदम टावर धरे लो कि सर ये 20 है, ये 70 है, इसका मतलब सर एकदम 1 हो जाएगा, तो सुनो छूटेंगे, इतना हाईटेक दिमाग है। हाँ, यही यदि भाग में रहता तो इसका आंसर क्या होता, अलग होता। मैं क्या बोला बच्चों, कि यदि यही क्या होगा भाग में, cos 20 और sin 70 ये भाग में होता तो बच्चों इसका आंसर 1 होता है, में कोई संदेह नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बनेगा, तुम्हें समझना हो कैसे हम लोग को चलना है। देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन गिवन हम लोग को क्या दिया है, तो क्वेश्चन है कि cos 20 डिग्री और इनटू में क्या दिया है बच्चों, साइन कितना है 70 डिग्री है, प्लस इसकी बात करें बच्चों तो कितना है साइन 20 डिग्री है, और इसकी बात करें तो कितना दिया है, तो cos कितना दिया है 70 डिग्री। चलिए, तो जो गिवन पॉइंट था बच्चों हमने उसको लिख दिया। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है। देखिए सबसे पहली बात करें तो इसको चेंज करना होता है, क्यों, कैसे क्या करना, सुनो। जब इस तरह के क्वेश्चन दे बटा में ना हो तो कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहली बात करें कि cos है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस, अच्छा बताओ 90 में से कितना घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 70, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री होगा, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री होगा। बोलो ये लाइन तो क्लियर है। चलिए अब बात करें बच्चों प्लस, देखो इधर cos तो साइन हो गया, तो इधर cos में बोलो तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो साइन, इसको चेंज करिएगा तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या दिया, तो cos कितना दिया, 70 डिग्री दिया। तो पहले बताओ ये चेंजिंग तो समझ में आ गई। चलिए अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, बताओ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है sin थीटा, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा sin 70 डिग्री, इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, तो sin कितना होगा 70 डिग्री, और फिर बात करें प्लस, और याद करो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 थीटा क्या होता है cos थीटा, तो बोलो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, तो cos ये हो जाएगा 70 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी cos क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो पहले बताओ ये चेंजिंग तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अब देखो अब क्या करेंगे, तो ध्यान दो, बोलो साइन 70 साइन 70 देखो दोनों इक्वल है, यानी x गुने x तो x स्क्वायर होता है, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो cos स्क्वायर कितना होगा 70 डिग्री, और याद करो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, तो 1 होता है। तो बताओ ये दोनों सेम रहता है, और सिर्फ साइन और cos रहता है स्क्वायर में, तो बोलो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, तो 1 होता है। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर बोलो डी होगा, नहीं होगा, सी होगा, नहीं होगा, बी होगा, नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बोलो ये समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब बात करते हैं सेकंड की। देखिए सेकंड बहुत इजी है, क्या दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि कौशिक स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पे, तो कौशिक स्क्वायर, और यहाँ दिया है 57 डिग्री माइनस, और यहाँ क्या दिया है, तो टेन स्क्वायर कितना दिया है, तो 33 डिग्री दिया है। ये हम लोग का क्वेश्चन है, और प्यारे बच्चों इसका हम लोग को क्या बताना है, आंसर बताना है। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात करें तो कौशिक को चेंज करेंगे तो बेचारा सेक में आ जाएगा, इलेंथ के लिए। तो बताओ जब इसको हम चेंज करेंगे तो बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कौशिक स्क्वायर बोलो क्या लिखेंगे, तो 90 माइनस, और ये बगल वाला देख के लिए तो उतना दिमाग में मतलब सीधे बगल में घटा दो, बोलो कितना हो जाएगा, तो 33 डिग्री हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर क्या होगा 33 डिग्री होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो कि कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, एकदम रट जाना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। इस सभी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए तो बताओ जब हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिखेंगे कि सेक और स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 33 डिग्री, और माइनस क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर क्या होगा 33 डिग्री। अब तक हम जनों को तो करा कि सर अब तक क्लियर होगा, कैसे देखो, तो सेक स्क्वायर 33 और टेन स्क्वायर 33, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बच्चों, तो 1 होता है। और जानते हो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो बताइए ऑप्शन बी होगा, नहीं, ए बी हो जाए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, और डी नहीं होगा। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत, बोला है ना। चलिए अब देखो अब बात करें, सुनो बच्चा अब क्या है। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास है, ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर होगा कैसे इसको बनाते हैं। देखिए कैसे चलना है हम लोग को। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौशिक स्क्वायर के बराबर क्या है। देखो बच्चों यदि हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है मेरे एग्जाम में, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से ही संभव है, ठीक है, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे आप चल सकते हो। देखो सबसे पहली बात है
कि देखो ये दोनों देखो कैसे कैसे है। सुनो बहन कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखो तरीका बहुत सारे हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव हो सकता है। देखो मैं चलता कैसे हूँ। देखो सी को जांच करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में क्या दिया है तो 1 क्या दिया है तो कॉस स्क्वायर क्या दिया है थीटा दिया। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है प्यारे बच्चों तो 1। तो बोलो क्या लिखेंगे 1 और बोलो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसका आंसर क्या होता है बच्चा तो साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। और याद करो कि 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। तो बताओ ये कॉसेक बराबर किसका आंसर आता है सी का आ रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर किसकी बात करें बच्चों तो सी की। यानी हम कह सकते हैं ना ऑप्शन ए होगा ना बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी नहीं होगा। तो बताइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझने में कहीं कुछ समस्या नहीं ना क्लियर है ना। चलिए अब सुनो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 तो एकदम कह रहा सर इस समय जान है एकदम क्लियर है तो बिल्कुल। तो tan की बात करें तो tan का होता है cot 90 माइनस थीटा। तो बोलो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बी का तो कोई बात नहीं सी नहीं होगा ना डी होगा। तो बताओ ये चौथा भी हम लोग का क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी तो क्वेश्चन नंबर 5 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जानते हो ना इसको आपको दे रहे हैं हम एस डब्ल्यू में ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा ठीक है। और आप जो है ना इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना ठीक है। मैं उसका वेट करूंगा और आंसर इसका जरूर रिप्लाई कीजिएगा ठीक है ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो सके ठीक है। तो प्यारे बच्चों तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहेंगे और याद करना क्या तो फॉर्मूला एकदम याद करते जाना ताकि आपको समस्या ना हो ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।